हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टडी कर रहे थे मोल। इसकी स्टडी कर रहे थे मोल का। हमने कहा जब भी आपको मोल कैलकुलेट करना भाई, मोल कैलकुलेट करना हो, इसके लिए कितने 3 फार्मूले होते हैं। एक आप देख लेना पहले, अगर हमें क्वेश्चंस में नंबर गिवन है, या तो नंबर गिवन होगा, या फिर जो दूसरा उसमें मार्क्स गिवन होगा, और जो तीसरा है उसमें वॉल्यूम गिवन होगा। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हमें वॉल्यूम गिवन है तो याद रखना जो वॉल्यूम होगा किसमें होना चाहिए, लीटर में। और हम डिवाइड किससे करेंगे, 22.4 लीटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल, है ना। सेम वैसे ही अगर हमें मास दिया है तो मास जो रख लेना ग्राम, किस रखना, ग्राम में, और डिवाइड करना उसके मोलर मास से, मोलर मास, वो भी किसमें, ग्राम। नंबर दिया तो उसको डिवाइड करना 6 × 10⁻23 से। ये 3 फार्मूले होते हैं जिससे हम मोल कैलकुलेट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, है ना, अगर हमें क्वेश्चंस में दिया हो 44.8 लीटर गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्वेश्चंस गिवन, ठीक है। तो देखो हमें गिवन वॉल्यूम कितना दिया है, 44.8 लीटर, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, है ना। जैसा लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। अब देखो ये कट जाएगा 22 से 44, और हो जाएगा 2 मोल। कितना आ जाएगा, 2 मोल। सेम ऐसे एक और एग्जांपल देख लो यहाँ पे, मान लो मैं दे दिया 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो फिर उसी फॉर्मेट में रखोगे आप कि भाई दिया कितना है 11.2 लीटर, और होता कितना मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। फिर वही काट दोगे, 11 से 22 आएगा 1/2 बराबर 0.5 मोल। याद रखना यहाँ पे लीटर पर मोल होता है, ठीक है। ये हो गया पहला फॉर्मेट। दूसरे फॉर्मेट में आता है, यदि मान लो हम कोई एटम ले रहे हैं, ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल देखो, हमने मान लो कह दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम। क्या गिवन है, सोडियम। तो आप लिखोगे पहले गिवन मास कितना दिया है, 46 ग्राम। जिसका भी मास दिया उसका लिख लो मोलर मास। मोलर मास कैसे लिखोगे, आप लिखोगे उसका मास नंबर, सोडियम मास नंबर 23 मल्टीप्लाई किससे कर दो, जी से, तो मतलब ग्राम पर मोल होता है, ग्राम पर मोल। तो जी से जी कट जाएगा, ठीक है, और 23 से काट दो 46 को, कितना आ जाएगा, 2 मोल। या फिर दूसरा एग्जांपल है, मान लो मैंने दिया 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 44 ग्राम क्या दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले लिख लो 44 ग्राम बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास, वो भी किसमें, ग्राम में। तो ऐसे लिखोगे 44 अपन कार्बन का मोलर मास 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 2 × 16 ग्राम। ये भी कितना हो जाएगा, 44 से कट जाएगा ये, और आ जाएगा 1 मोल। कितना आ जाएगा, 1 मोल। अब अगर मान लो हमें क्वेश्चन में नंबर देना है, जैसे मान लो हमने इसके लिए दे दिया एग्जांपल 6 × 10⁻24 एटम ऑफ कार्बन, है ना, ये एग्जांपल है, ये दे दिया हमने। तो आप देखो क्या लिखोगे 6 × 10⁻24 अपॉन 6 × 10⁻23। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप देखो तो 20 से 23 कटेगा, 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 10 मोल। कितना आ जाएगा, 10 मोल। या दे दिया मान लो तुम्हें 1.8 × 10⁻24 एटम ऑफ कैल्शियम, एटम ऑफ कैल्शियम। तो आप क्या लिखोगे 1.8 × 10⁻24 अपॉन 6 × 10⁻23। तो देखो कट करते समय काम कर सकते हो कि अगर एक 10 इसको दे दिया ऐसा तो जाएगा 80 × 10⁻23 अपॉन 6 × 10⁻23।
अब तुम्हें कट करना आसान हो, 20 से 23 कटेगा, 6 से 18 कट जाएगा और जिसका जवाब आ जाएगा 3 मोल। कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो मोल निकालने के 3 फार्मूला होता है ना। देखो पहला है नंबर अपॉन अवोगाड्रो नंबर, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। याद रखना दिस इज द ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होता है, गैस के लिए। जब ये सबके लिए लगेगा, सबका कहने का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी के लिए अप्लाई होगा, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला किसके लिए अप्लाई होगा? गैस के लिए, है ना। अगर मान लो किसी सॉलिड का वॉल्यूम दिया हुआ है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, या किसी लिक्विड का वॉल्यूम दिया है तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसे।